Hello dear bankers, welcome to EduTap and welcome to JIB on the Go series. In today's lecture 58 हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी मेजर्स इन बैंक। तो ऑन द गो सीरीज हम क्यों लेके आए थे कि आप 15 से 20 मिनट के रिकॉर्डेड सेशन देख के अपने JIB मई 2026 की अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएं। तो और अब जैसे जैसे आपका एग्जाम का टाइम पास आ रहा है तो एक फ्री बुक है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस ई बुक में आपको मिलती है इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट, PYQ और 1200 इंपॉर्टेंट MCQs। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक और उनको कैसे अप्रोच करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम का आपको रियल पैटर्न रियल ट्रेंड बताते हैं और आपको ये पता चल रहा है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं या मल्टी स्टेटमेंट्स कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, ये सब कुछ। और 1200 इंपॉर्टेंट MCQs की प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस डॉक्यूमेंट को आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अब टुडेज टॉपिक। तो देखिए बहुत सारी डैमेजेस हो सकती है सिस्टम में, जैसे डिजिटाइजेशन हुई है तो उसके साथ जो रिस्क भी बढ़े हैं। तो कुछ मैलिशियस डैमेजेस होती हैं, जानबूझ के की जाने वाली। कुछ एनवायरमेंटल डैमेजेस भी रहती हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं होती, जैसे कंप्यूटर में जो है कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर लग गया जिसकी वजह से आगे डाटा जो है पास ऑन हो पा रहा है। और फायर फ्लड एंड ऑल दीज आर आल्सो काइंड ऑफ द डैमेजेस। तो कंट्रोल्स क्या है आपके, ऑपरेशन कंट्रोल। तो इसमें ऑडियो ट्रेल, चेकसम, डाटा इंक्रिप्शन, डाटा मास्किंग। तो ऑडियो ट्रेल क्या होता है आपका, बेसिकली रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना, पूरा ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड कि कब क्या हुआ, किसने किया, इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड होता है यहाँ पे। कि आप सिस्टम एक्सेस कर रहे हो 10 बजे, कौन से कस्टमर का अकाउंट जो एक्सेस किया जा रहा है, ठीक है, और उसमें क्या चेक करा जा रहा है। तो ये सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। तो इसमें यूज़र डिटेल, आपका टाइम स्टैम्प वगैरह सब कुछ रिकॉर्ड होता है। और इसमें सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल ट्रांजेक्शन्स भी रिकॉर्ड की जाती है फॉर बेटर सिक्योरिटी। अब जैसे एक होता है कि आपने विड्रॉ किया 10,000, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टाइप वो तो स्टोर हो ही रही है। अब किसी ने रॉन्ग पासवर्ड एंटर कर दिया, ठीक है, पासवर्ड बार बार ऐड करना चाहा तो वो सब कुछ आपका ऑडियो ट्रेल में रहेगा बेसिकली। तो ये सिक्योरिटी के पर्पस से। फिर आपका चेकसम। चेकसम क्या होता है, जब आप डाटा भेज रहे हो ना एक जगह से दूसरी जगह, या मान लीजिए एट द एंड ऑफ द डे बैलेंस आपका क्या है, 10,000 है, तो इसका चेकसम जनरेट हो गया 1 2 3, सपोज कीजिए। नेक्स्ट डे आप चेक करोगे कि चेकसम सेम है, तो इट मीन की कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है सिस्टम के साथ। डाटा इंक्रिप्शन, डाटा जो है एक प्राइवेसी में सिक्योरिटी फॉर्म में इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखना। एक्चुअल में नंबर कुछ ऐसा दिखता है बट उसको इनक्रिप्ट कर दिया। फिर डाटा मास्किंग, कि आप क्या कर रहे हो, डाटा को मास्क कर रहे हो, छुपा रहे हो कुछ डिटेल, जैसे आधार नंबर का होता है, क्रेडिट कार्ड की डिटेल, ये सब होता है मास्किंग करना। फिर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है IS ऑडिट। तो जैसे ऑडिट किया जाता है, मतलब जैसे आपकी ब्रांच का ऑडिट होता है, वैसे ही IT सिस्टम का ऑडिट किया जाता है। कौन से टूल से, कैट से। इसमें आप सिक्योरिटी कंट्रोल इंटीग्रिटी सब कुछ इंश्योर कर रहे हो। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बैंकिंग रिलाई करती है IT पे फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कंप्यूटराइजेशन की वजह से एफिशिएंसी तो इम्प्रूव हुई है बट न्यू रिस्क भी आए हैं, जैसे फ्रॉड, एरर, सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो इस वजह से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा और प्रोसीजर्स को ऑडिट करने की ज़रूरत है। बेनिफिट क्या है कि आपका सेंट्रलाइज ऑडिट ही हो जाता है, CBS जब से आया है। तो मैनुअल एफर्ट्स रिड्यूस हो रहे हैं, सेम बार बार ब्रांचेस में जाकर ऑडिट करना, सेंट्रलाइज ऑडिटिंग हो गया और इससे एक्यूरेसी भी इम्प्रूव हुई। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपके IT एसेट्स जो है सेफ गार्ड करें आपके एसेट्स को, आपकी डाटा इंटीग्रिटी बनी रहे, कोई भी छेड़छाड़ ना हो, और ऑर्गेनाइजेशंस गोल अचीव करो, वट एवर गोल यू हैव सेट, कि आपको कस्टमर सर्विसेज बेटर प्रोवाइड करनी, तो वो गोल अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये देखा जाता है। और सिक्योरिटी और कंट्रोल मेजर्स जो है वो आइडेंटिफाई और इवेल्युएट किए जाते हैं। तो कंट्रोल है क्या, एक मैकेनिज्म है टू प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट द अनडिजायरेबल इवेंट्स, ठीक है, किसी भी चीज को रोकने के लिए। तो ऑडिटर का रोल क्या होता है, वो इवेल्युएट करते हैं एक्सेस कंट्रोल, पासवर्ड एनक्रिप्शन, ये सब कुछ चेक करता है। इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसी प्रोसीजर सिस्टम, यानी न्यू एम्प्लॉयज आ रहे हैं कि उनको बोला जाएगा कि अपना पासवर्ड स्ट्रांग रखो, अब जो पुराने पासवर्ड है उनको सिस्टम से डिलीट कर दो, एनक्रिप्टेड फॉर्म में रखो। ये सब कुछ IAS ऑडिटर का रोल होता है कि कहीं से भी हम कुछ ऐसी जो है रखना दे, कोई एक तरीके से डोरी की, जो हैकर है वो उसमें आ जाए। फिर टाइप्स ऑफ कंट्रोल इन IAS ऑडिट, एक होते हैं डिटरनेंट कंट्रोल, एक प्रिवेंटिव, एक डिटेक्टिव और एक करेक्टिव। डिटरनेंट कंट्रोल क्या होता है कि आप डिस्कस कर रहे हो अनडिजायर्ड एक्शंस, पॉलिसीज बनाओ पनिशमेंट के साथ। जैसे अगर कहीं पे लिखा है नो पार्किंग, ठीक है, फिर भी कई लोग रिस्क ले लेते हैं कि पार्किंग कर लेते हैं। अगर नो पार्किंग विद फाइन 1,000, तो पीपल विल नॉट डू दैट।
राइट। तो सीसीटीवी फुटेज वगैरह ऐसे कुछ पॉलिसीज बना के रखो कि प्रॉपर कंट्रोल रखा गया है। प्रिवेंटिव कंट्रोल, स्टॉप करना अनडिजायर्ड इंसिडेंट्स को बिफोर दे हैपन। फायरवॉल स्ट्रांग रखो। फायरवॉल क्या होता है, जैसे इंटरनेट पे बहुत सारा डाटा पड़ा होता है, तो उसमें से कुछ भी ऐसी चीज़ हमारे सिस्टम में ना आ जाए कि जो सिस्टम को खराब करे, वायरसेस वगैरह। तो फायरवॉल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एनक्रिप्शन, एनक्रिप्टेड करके डाटा रखना, ये प्रोसीजर सारे फॉलो फॉलो करो। डिटेक्टिव कंट्रोल क्या रहते हैं, आपने आइडेंटिफाई करना, रिपोर्ट करना इशू आफ्टर दे अकर, होगी चीज अब। स्मोक डिटेक्टर जैसे हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ये क्या होता है, जैसे आपके घर में सीसीटीवी फुटेज है ना, जो आपको बता देता है कि यहाँ पे कोई थीफ घुसा था, उसने ये चीज करी थी, आपको पता चल रहा है सिर्फ, है ना। वो कुछ कर थोड़ी रहा है सीसीटीवी फुटेज। वैसे आईडीएस आपको बता रहा है कि कंप्यूटर में ये एक्टिविटी इस टाइम पे हुई थी। हनी पॉट्स क्या होते हैं, ये ल्योर करना होता है हैकर्स को बेसिकली। अब अगर किसी ने मान लीजिए कोई सिस्टम को हैक कर लिया, अब जानबूझ के वहां पे कुछ कमी छोड़नी कि वो फिर से सिस्टम में अंदर जाए थोड़ा डीप और उसके कोड को डिकोड कर दिया जाए। ठीक है, तो लालच देना उनको, हैकर्स को। आईएस ऑडिट तो प्रॉपर ये है कि आप ऑडिट से भी पता कर सकते हो। फिर करेक्टिव कंट्रोल्स क्या लिए जाते हैं कि इंसिडेंट से रिकवर करो और अपने ऑपरेशंस को रिस्टोर करो। तो जैसे आपके बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, ठीक है, अपना बिजनेस कैसे कंटिन्यू रखोगे, पैचिंग करना आपने। पैचिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे अपडेट्स आते हैं आपको, वो करो टाइमली। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करो, कोई भी कैसी छोटी सी कमी ना रह जाए जिससे जो है वो हैकर सिस्टम को हैक कर पाए। या कोई भी जैसे अटैक्स होते हैं, आपके रैंसमवेयर अटैक हो रहा है, वो एक छोटी सी पैचिंग की वजह से भी हो सकता है। तो पैचिंग करना जरूरी है। जैसे आपको व्हाट्सएप पे अपडेट आता है ना कि आप अपने व्हाट्सएप को अपडेट करो इन 14 डेज, इन 10 डेज, तो वो करना ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी ऐड हो जाती हैं। फिर बेनिफिट्स यही है कि आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम की पता चल रही है। अब अगर हम कंप्यूटर एक यूज कर रहे हैं, अपने सिस्टम्स यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली रिस्क भी तो बढ़ रहे हैं। लोग भी तो ज़्यादा न्यू न्यू वेज देख रहे हैं, क्योंकि ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री और जो आपकी ये बैंकिंग इंडस्ट्री, दे आर मोर प्रोन टू दिस काइंड ऑफ अटैक्स। तो अब जब ऑडिट की वजह से लोगों को लगेगा कि हमें मैनिपुलेशन ऑफ डाटा नहीं करना, फ्रॉड नहीं करना, क्योंकि डिटेक्ट हो जाएगी वो एक्टिविटी अगर आप आईएस ऑडिट को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो आईएएस ऑडिट ये भी वेरीफाई करता है कि कंट्रोल इनफ है टू सेफगार्ड द एसेट ऑफ बैंक और नॉट। ये प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को रीजनेबल एश्योरेंस रिगार्डिंग फंक्शनलिटी, सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस जो सिस्टम की है। हेल्थ भी इंडिकेट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम की, और रिपोर्ट हेल्प करती है टू स्ट्रेंथन द सिस्टम। ठीक है, तो क्या हो रहा है, सेंट्रलाइज्ड ऑडिट हो रहा है, और कंप्लाइंसेस भी पॉलिसीज के साथ आपके हो रहे हैं। जैसे आरबीआई रिव्यू करता है आईटी प्रोजेक्ट्स को, सिस्टम टेक्नोलॉजी, तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो पाता है। ओके, चलिए अब रैंसमवेयर के बारे में पढ़ते हैं। रैंसमवेयर है क्या, ये मालवेयर है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका फाइल को लॉक कर दिया, उस पर लिखा पे बिटकॉइन टू अनलॉक दिस फाइल, या पे 20,000 टू अनलॉक दिस फाइल। तो वो रैंसम डिमांड की जाती है आपको एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, आपका क्रिटिकल डाटा इनक्रिप्टेड है, तो उसको कोई एक्सेस ना कर पाए आपका, ठीक है, डेटाबेस और एप्लीकेशंस को। तो दिस इज काइंड ऑफ अ रैंसमवेयर। फिरौती मांगना आपसे कि आप अपनी फाइल को तभी एक्सेस कर पाएंगे जब आप कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं। डीडीओएस क्या होता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक। यहाँ पे यूजर और ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, सर्विसेज उनको नहीं मिल पाती, रिसोर्सेज को जो वो नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं कि वो यूज करेंगे उस टाइम पे। जैसे आपके फेस्टिवल सेल्स लगती हैं, है ना, फेस्टिवल सेल्स होती हैं, फ्लिपकार्ट पे सेल लगी, अमेजोन पे सेल लगी, तो आपको पता है कि रात के 12 बजे सेल लगना है। अपने कुछ प्रोडक्ट्स जो अपने कार्ट में रखे हुए हैं, जैसे आप ऑर्डर प्लेस करने लग जाते हो, आपका जो वेबसाइट है वो ही नहीं चल रही। तो कई बार क्या करते हैं कि किसी कंपनी की सेल्स ना हो, मतलब उनको मुनाफा ना हो, प्रॉफिट ना हो, तो जानबूझ के अटैक करवा दिया जाता है। तो मैलिशियस अटेम्प्ट, जानबूझ के किया हुआ अटेम्प्ट कि उनका नॉर्मल ट्रैफिक जो है डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, अब ये कैसे किया जाता है, मैनी हैकर्स यूज बोटनेट, ज़ॉम्बी कंप्यूटर जिनको बोला जाता है, वो एग्जीक्यूट करते हैं डीडोएस अटैक। बहुत सारे फेक कंप्यूटर से रिक्वेस्ट भेज दी फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे, उसको हैक कर दिया। ओके, तो थाउजेंड ऑफ डिवाइस एक ही टाइम पे कंट्रोल कर रहा है ये हैकर, दैट इज डीडोएस। जैसे आप कोई बुकिंग कर रहे हो, ट्रेन बुकिंग भी, वहां पे भी ऐसा अटैक करवा दिया जाता है, राइट। देन फिशिंग क्या होता है, फिशिंग में आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, लोगों की यूजर नेम, पासवर्ड, उनकी क्रेडिट कार्ड डिटेल। कैसे कि आप क्या कर रहे हो, आप मेल वगैरह भेज देते हो और ऐसे लगता है कि बैंक से मेल आई है,
तो इस तरीके से उनकी इंफॉर्मेशन डिमांड करना। स्पीयर फिशिंग क्या होती है कि आप स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स और कंपनीज को टारगेट कर रहे हो, दैट इज स्पीयर। अब स्पीयर फिशिंग क्या होती है, अटैकर्स वो गैदर करते हैं और पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज करते हैं अपने टारगेट के लिए कि उनकी जो प्रोबेबिलिटी सक्सेस की बढ़े। जैसे लिंक्डइन वगैरह से डाटा ले लिया किसी एचआर का, किसी मैनेजर्स का, किसी बड़ी कंपनी का, तो उनको टारगेट किया। ओके। वेलिंग क्या है? वेलिंग है, इसमें क्या होता है कि आप सीनियर एग्जीक्यूटिव को टारगेट करते हो, हाई प्रोफाइल टारगेट्स रखते हो। इसमें क्या होता है कि आप अपर मैनेजर को टारगेट कर रहे हो। ठीक है। जैसे आपके सीईओ लेवल पे हैं, सीएफओ लेवल पे हैं, इनको अटैक करना। वेल मतलब एक तरीके से जैसे वेल होती है ना सबसे बड़ी, तो वैसे ही जो बड़े लोग हैं, ठीक है, अपर मैनेजमेंट है, उनको टारगेट करना। तो फिशिंग में क्या कर रहे हो? मास मेल्स यूज कर रहे हो आप इंडिविजुअल्स और ग्रुप को टारगेट ट्रिक करने के लिए। स्पीयर फिशिंग में आप पर्सनलाइज ईमेल करते हो। वेलिंग में पर्सनलाइज ईमेल आप हाई वैल्यू टारगेट्स को ट्रिक करने के लिए। ओके। फिर विशिंग। विशिंग क्या होता है? इलीगल एक्सेस ऑफ डाटा बाय वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसमें क्या होता है कि आप फोन करके लोगों की डिटेल्स डिमांड करते हो, आप फोन नंबर निकाल रहे हो। ओके। आप उनको कॉल कर रहे हो और आप ऐसे दिखाते हो कि मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, आई एम द बैंक एग्जेक्टिव, आप अपना ओटीपी बताइए, आपके फोन पे ओटीपी आया होगा। ठीक है। तो बैंक तो कभी कॉल करके ओटीपी डिमांड ही नहीं करते हैं। तो ये अटैक्स भी लोग यूज करते हैं। फिर आपका स्मिशिंग। स्मिशिंग में क्या होता है कि आपके फेक मोबाइल टेक्स्ट मैसेजेस भेजे जाते हैं लोगों को ट्रिक करने के लिए, उनकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेने के लिए, और मनी साइबर क्रिमिनल्स को भेजी जाती है। जैसे आपको मैसेज आ गया, क्लिक ऑन दिस लिंक, है ना, क्लिक ऑन दिस लिंक टू ओपन द फाइल। ओके, कि आप अपना अकाउंट अपडेट कीजिए, अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। ऐसे मैसेजेस की इस लिंक पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट अपडेट कीजिए, अपनी डिटेल्स बताइए। तो ये डाटा फिर यूज किया जाता है अटैकर के द्वारा कि वो फ्रॉड कर पाए प्रॉफिट मेकिंग के लिए। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स हैं। फिर आपकी क्या रहती है, कुछ आपकी जैसे एटीएम के अंदर जो है डिवाइसेस लगा दिए, जिससे आपका जो है एटीएम कार्ड ट्रैप हो जाता है, आपका पिन किसी और के पास चला जाता है। स्विम स्वैपिंग भी की जाती है कि क्या है आपकी फिशिंग, ये ऐसे अटैक करके आपकी पर्सनल डिटेल ले ली और डुप्लीकेट सिम जो है, जो सिम ऑपरेटर्स होते हैं उनसे लेके ओटीपीज वगैरह जो है उनके फोन पे आ रहा है। फिर क्या रहता है आपका? फिर आपका एक साइबर स्क्वेटिंग होती है। साइबर स्क्वेटिंग क्या होता है? साइबर स्क्वेटिंग, व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट कि आप डोमेन नेम ही चेंज कर देते हो वेबसाइट का। जैसे www.amazon.com है, तो www.amazon की ओ कर दिया, जॉन की जगह। अब जो लोग अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो वेबसाइट ओपन कर लेंगे और अपनी डिटेल्स वहां पे ऐड कर देंगे और उनकी डिटेल चली जाएगी। ठीक है। तो फिर हैकिंग वही कि आपका डिवाइसेस को हैक कर दिया, ये मैलिशियस कोड्स वगैरह भेज के। तो ये अब एक थ्रेट एक्टर्स भी होते हैं। ये कौन से होते हैं थ्रेट एक्टर्स? जो ना डैमेज करते हैं सिस्टम को। कुछ लोग होते हैं जिनके पॉलिटिकल मोटिवेशंस होती है दूसरी कंट्री की इकोनॉमी को क्या करना, खराब करना, तो साइबर अटैक करवा दिया, है ना। कुछ लोग टेररिस्ट ग्रुप वगैरह, जिनका एजेंडा ही अलग होता है, जो अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो थ्रिल के लिए भी करते हैं ये लोग। जैसे कि एक कुछ लोग हैं जिनको सेटिस्फेक्शन मिल रही है चीजें करके। जैसे एक बच्चा है, उसने क्या किया, अपने स्कूल की जो वेबसाइट है वो हैक कर दी, और दैट्स फॉर द सेटिस्फेक्शन, नॉट फॉर एनी मॉनेटरी बेनिफिट, राइट। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे एक कंपनी में काम कर रहे हैं, करंट एम्प्लॉय भी हो सकता है और प्रीवियस एम्प्लॉय भी हो सकता है, पहले काम करता था कंपनी में, उसने अपनी डिटेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल डिटेल किसी दूसरे कॉम्पिटिटर के साथ शेयर कर दी। अब एक कंपनी में काम कर रहा है वो पर्सन, उसको लगा कि मुझे प्रमोशन नहीं मिली, और उसने अपनी कंपनी की कॉन्फिडेंशियल डिटेल कहीं और शेयर कर दी। ओके, तो ये कुछ चीजें रहती हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, और इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपको इस बार ऑडिट ट्रेल पे क्वेश्चन पूछा गया था, आपको आईएएस ऑडिट पे क्वेश्चन आ जाता है, फिर आपको अटैक से फिशिंग विशिंग, आपके वेलिंग, इन पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके। अब फिर बात करते हैं डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग की। तो जब कब कोई भी डिजास्टर होता है तो पहले से प्लानिंग की जाती है, आपको अवेयर रहना है।
प्रिपरेशन प्रॉपर रखनी है अपनी, टेस्टिंग भी करनी है मॉक ड्रिल वगैरह से, और फिर आप रिकवरी भी करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, अवेयरनेस, आप क्रिटिकल सिस्टम और रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कर रहे हो, फिर आप कोर टीम बना रहे हो, ऑल्टरनेट साइट्स भी रख रहे हो, बैकअप्स भी ले रहे हो, फिर सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स की कितनी देर में जो है सिस्टम रिज्यूम हो जाएगा, सर्विसेज रिज्यूम हो जाएगी, टेस्टिंग करते हो, फिर मॉक ड्रिल्स, माइग्रेशन एंड रिस्पॉन्स टेस्टिंग के साथ। एक आपका रिकवरी पॉइंट और टाइम ऑब्जेक्टिव्स है, आरपीओ एंड आरटीओ। आरपीओ में क्या होता है, डाटा लॉस टॉलरेंस कितनी है, बैंक्स के लिए जीरो है। ठीक है, कि बैंक बिल्कुल भी डाटा लॉस टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बैंक का तो डाटा ही सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है। बाकी कुछ ऑर्गेनाइजेशन में होता होगा कि थोड़े टाइम का डाटा लॉस जो है वो टॉलरेट कर ले, बट बैंक नहीं कर सकते ना। बैंक के लिए तो बिल्कुल एक चीज ऐसी है कि जो वो किसी भी कीमत पे नहीं गवा सकते, है ना। आरटीओ, कितना टाइम लगेगा आपका बिजनेस स्टार्ट होने में आफ्टर डिजास्टर, तो आरटीओ क्या हो सकता है, जैसे 1 घंटे का टाइम लग गया, आपको 1.5 घंटे का टाइम लग गया, वो वाला टाइम। आरपीओ, डाटा लॉस कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितनी टॉलरेंस है, बिल्कुल जीरो है बैंक के केस में। आरटीओ, टाइम कितना लगेगा उस बिजनेस को रिस्टोर करने के लिए। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक ई कॉमर्स कंपनी ने नोटिस किया कि फेस्टिवल सेल में उनकी वेबसाइट सडनली बहुत स्लो हो जाती है और इवेंचुअली क्रैश होगी। इन्वेस्टिगेशन पे ये पाया गया कि बहुत सारी फेक रिक्वेस्ट भेजी गई हैं, डिफरेंट आईपी एड्रेसेस है वर्ल्ड वाइड, है ना। तो कौन सा अटैक था ये, फिशिंग था, डीडीओएस था, एसक्यूएल इंजेक्शन या मॉलवेयर। डीडीओएस अटैक ही था ना, जब हम बात कर रहे थे बोट नेट्स, बहुत सारी रिक्वेस्ट एक वेबसाइट पे भेज दी जाती है, तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक इट इज। ओके, तो जैसे कम टाइम ही है आपकी अभी जेआईबी के एग्ज़ाम के लिए, और अभी सेल्फ प्रिपरेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। और आपके लिए कोर्सेज एज पर योर नीड ही बनाए गए हैं, कि जो अभी आपकी जो है प्रायोरिटी पे चीज़ है उसको कंप्लीट करें। बैंकर कैप्सूल कोर्स है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके जस्ट रिकॉर्डेड सेशन में बहुत ही कम टाइम में कवर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सुपर 78 कोड यूज करके आपको फ्लैट 78% ऑफ मिलेगा। तो इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज भी मिल रहे हैं, पीपीबी के, आईएएफएस के, आरबीडब्ल्यूएम के आपके, और एएफएम के। तो इन जस्ट वेरी फ्यू क्लासेस जो है रिकॉर्डेड क्लासेस में आपकी प्रिपरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से कवर हो जाती है। फिर हमारा सुपर क्रैश कोर्स बैच 2 भी है, इसमें आपकी लाइव क्लासेस रहती हैं। हर एक सब्जेक्ट की 6 क्लासेस अटेंड करनी है, मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस हैं, सिर्फ 2.5 2.5 घंटे की, और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। अगर आप ये सोच रहे हो कि डिले कर देते हैं, नवंबर में देंगे, तो जस्ट थिंक एंड मेक अ वाइज डिसीजन कि अभी भी देर आर द चांसेस कि आप क्लियर कर पाएंगे, अगर आप एक सही स्ट्रेटेजी के साथ चलते हैं। और इस पे आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, इस पे आपको फ्लैट 78% ही है। फिर टेस्ट सीरीज भी है हमारी, अगर आपकी प्रिपरेशन होगी, अब आपसे प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो इसमें सॉल्व पीवाईक्यू, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट 78% ऑफ के साथ मिल रहा है। फिर आपका मास्टर कोर्स भी है। जैसे मास्टर कोर्स में क्या होता है, डिटेल स्टडी, बेसिकली जो डिटेल स्टडी करना चाहते हो, तो नवंबर को टारगेट कर रहे हो, तो आप मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो कि टाइमली आपकी प्रिपरेशन हो जाए। और कोई भी कोर्स परचेज करने से पहले आप क्लासेस का लेवल, नोट्स का लेवल और क्विजेस का लेवल देख सकते हो विद 3 आवर ट्रायल कोर्सेज। तो आप कोड यूज कीजिए JIB 99 विद जस्ट ₹1। बाकी कोई डाउट है आपको, किसी और तरीके की कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in। और हमारी एक मेंटर टॉक रहती है हर 15 दिन में। तो अगर आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी क्वेरीज है आपकी, तो आप पूछ सकते हैं। जैसे आपको अभी समझ नहीं आ रहा कौन सा सब्जेक्ट पहले करें, या टाइम कैसे निकालें, कौन से टाइम पे पढ़ना ज़्यादा सही रहेगा, कब क्या पढ़ना है, वो सब कुछ आप पूछ सकते हो, और वो भी अगर आपको मोटिवेशन फील नहीं हो रही है। एनीथिंग यू कैन आस्क फ्रीली। ओके, तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर JIB May 2026 एग्जामिनेशन।